इस तरीके से दोस्तों आप अपने घर में बिल्कुल सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं, अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। चाहे शिवरात्रि हो और चाहे प्रदोष के दिन आप इस तरह से पूजा करें। यदि आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप शिव प्रतिमा भी ले सकते हैं। तो ये है हमारी शिव प्रतिमा, जिसमें कि भगवान भोलेनाथ है, माता पार्वती हैं, भगवान गणेश है। तो आपको अलग से गौरी गणेश भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम शिव परिवार की पूजा करते हैं तो पूरा ही परिवार हमें आशीर्वाद देता है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। तो इसलिए शिव परिवार की पूजा चाहे आप इस तरह से कर रहे हैं, चाहे शिवलिंग पर भी आपको सभी देवी देवता विराजमान मिलते हैं। चाहे हम माता पार्वती की बात करें, चाहे हम भगवान गणेश की बात करें, चाहे कार्तिकेय की बात करें, चाहे भगवान शिव की जो पुत्रियां हैं वो भी विराजमान होती हैं। तो इसलिए आप इस तरह से सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। और दोस्तों आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। तो इनको हम विराजमान कर दें यहाँ पर। पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा हम कैसे करें? क्या हम 4 पहर की पूजा कर रहे हैं तो हर बारी हमको पार्थिव शिवलिंग बनाना है कि सुबह बनाकर शाम तक पूजा कर सकते हैं? आप में से एक बहन का प्रश्न था। जैसे कि दीप है तो यहाँ पर एक दीप यहाँ पर मैंने रखा है, एक दीप यहाँ पर। तो एक दीप मैंने पूजा करते समय जलाया था, एक हमने आरती के लिए लगाया है। तो आरती के लिए हमेशा अलग से दीप लगाना चाहिए, ठीक है। और साथ ही हम बात करें भोग प्रसाद, आप इसका सेवन कर सकते हैं। जो यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री है, आप इसमें से कुछ चीजें अपने बड़े बुजुर्गों को देकर स्वयं ले सकते हैं। इसका जो स्नान कराते हैं हम, अभिषेक कराते हैं, जो ये पात्र में जल बसता है, जैसे अभी मैंने किया था, तो ये सारी चीजें हैं। अब इसका हमें क्या करना है? तो ये हम किसी गमले में विसर्जित कर देते हैं, थोड़ा सा घर में छिड़काव करते हुए बाद में। और सवाल जो था कि आप पूजा में पार्थिव शिवलिंग यदि बना रहे हैं तो क्या 4 पहर की पूजा में, जैसे 4 पहर की पूजा सुबह से शुरू होती है ब्रह्म मुहूर्त से, तो हम उसी समय शिवलिंग बनाते हैं और सुबह की पूजा करेंगे, दोपहर की पूजा करेंगे, शाम की पूजा करेंगे और फिर रात्रि में पूजा करेंगे। विसर्जन आपको दूसरे दिन करना है, यानी पूजा आपकी कंटिन्यू चल रही है तो बीच में आप विसर्जन नहीं करेंगे। और नियम से तो यही है कि एक बार जल से स्नान कराएंगे, फिर कच्चे दूध से कराएंगे, फिर दही से कराएंगे, फिर शहद से कराएंगे, शक्कर से कराएंगे, घी से कराएंगे। इस तरह से अलग अलग चीजें अलग अलग पहर में चढ़ाते हैं। यदि इतना आप नहीं करते हैं तो पंचामृत बनाकर एक बार में ही अभिषेक कर लें, फिर दोपहर में धूप दीप कर लें, माला का जप कर लें। मंत्रों की हम बात करें तो नमः शिवाय हम जप करते हैं। रुद्राक्ष की माला पर, माला मैंने आपको दिखाया भी है, रुद्राक्ष कैसे क्या पहचान करनी है, कैसे खरीदना है, क्या पहनना है, वो भी वीडियो मैंने आपको दी है। आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप शिव चालीसा पढ़ लें। इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं ना, और शिव पंचाक्षर स्तोत्रम होता है। तो शिव पंचाक्षर स्तोत्रम में नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मंगराय महेश्वराय, ये वाला पाठ पढ़ सकते हैं। या फिर रुद्राष्टकम, तो रुद्राष्टकम के लिए कौन सा है? नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। इस तरह से ये रुद्राष्टकम है। और शिव पंचाक्षर जो भी आपको करना है सब करते हैं। जैसे कि हम अपने पतिदेव की बात करें तो वो सारे ही पढ़ते हैं, चालीसा भी पढ़ेंगे, रुद्राष्टकम भी पढ़ेंगे, मंत्रों का जप भी करेंगे, यानी कि पूरे विधि विधान से करते हैं। यदि आप बैठकर कर सकते हैं तो घर पे ही करें। मंदिर में जाकर एक दीप लगाकर आप कहीं भी प्रांगण में बैठकर पूजा कर सकते हैं। शिवरात्रि का दिन अपने आप में बहुत ही शुभ माना जाता है। वर्ष की एक शिवरात्रि, इसीलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। तो इस दिन पूजा का विशेष महत्व है। अब घर पर पूजा कर रहे हैं तो हम 4 पहर 3 पहर करते हैं। मंदिरों में होता है कि सुबह ही आप जलाभिषेक कर लीजिए, बाद में जल का अभिषेक करने नहीं मिलता है क्योंकि वहां पर श्रृंगार हो जाता है। इस दिन माता पार्वती भगवान शिव का विवाह हुआ था, तो विवाह के आयोजन में सभी चीजें चढ़ाई जाती हैं, पूजन की जाती हैं। तो वो किसी किसी मंदिर में ही होता है, हर मंदिर में संभव नहीं है। और दोस्तों जो मैंने आपको 11 दीपों का उपाय हर साल बताते हैं विशेष मनोकामना के लिए, नौकरी में, व्यापार में वृद्धि के लिए, तो 11 दीपक आपको रात्रि को ही लगाना है, ठीक है। तो रात्रि के समय
अर्धरात्रि में 11:30 से लेकर 12 का बीच का समय जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आप उस समय 11 दिए लगाएं। तो अब जैसे ये मिट्टी का दिया है ना, तो इस तरह से 11 दिए आप लगा सकते हैं। अब बहुत सारे लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आप घर से ही लगा दीजिए, लेकिन जब कोई काम हम नियम से, पूरे लगन से, विधि विधान से, समय मुहूर्त तरीके से करते हैं तभी उसका प्रतिफल हमें मिलता है। थोड़ा सा त्याग तपस्या मांगता ही है। तो आप प्रयास करें कि 11:30 से 12 के बीच में जाएं, ना है तो कम से कम 10:30 तो चले ही जाएं। और इस दिन हम बात करें तो मंदिर खुला ही रहता। हम लोगों के यहाँ प्रयागराज में तो सभी मंदिर खुले रहते, जैसे हमारे यहाँ, हमारे घर के आसपास में 2-3 मंदिर है। हम बात करें तो पंचमुखी महादेव का मंदिर है। जो लोग प्रयागराज वासी हैं उनको पता होगा, पंचमुखी महादेव का मंदिर भी रात्रि में खुला रहता है। हम बात करें भोलेगिर का मंदिर है जो मुट्ठीगंज में है, वो भी खुला रहता है। ठीक है। और इधर थोड़ा सा हमारे घर के दूर पर है तक्षक मंदिर, तक्षकनाथ मंदिर भोलेनाथ का है, जहाँ पर अभिषेक वगैरह, हम बात करें कि काल सर्प दोष की पूजा है, पितृदोष की पूजा के लिए होता है, वो भी मंदिर है। तो इस तरह से अलग अलग मंदिर होते हैं, शिवालय होते हैं। आपको जहां भी अवसर मिले आप 11 दीपों का दान जरूर करिएगा। दीपदान हमेशा रात्रि में किया जाता है, रात्रि का महत्व होता है, तो रात्रि यानी कि सूर्यास्त के बाद ही दीपदान करें। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गई। शिवलिंग की पूजा करें या पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें, या फिर हम बात करें शिव परिवार की पूजा करें, मंत्रों का जप, उच्चारण, भाव आपका एक ही होना चाहिए। पहली बार शिवलिंग ला रहे हैं तो भी आप अपने घर में आसानी से रखकर पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा कराने की आवश्यकता नहीं है। हर वीडियो में हम आपको मना करते हैं। गृहस्थ मनुष्यों को किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी चाहिए, क्योंकि हमारे गृहस्थ में किसी का जन्म, किसी का मरण, कभी विवाह, कभी किसी का कुछ भी होता है। इसलिए अगर हम प्राण प्रतिष्ठा यानी कि पूरे जीवन उनकी सेवा का संकल्प ले लेते हैं और बीच में नहीं करते हैं तो संकल्प टूट जाता है, तो हमारे लिए वो अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए आपको प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी है। तो छोटी छोटी बातें जब हम कोई पूजा करते हैं तो हमारे मन में शंका के रूप में उत्पन्न होती हैं। तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो में आपके सभी शंकाओं का समाधान करूं। और महाशिवरात्रि का व्रत आप कर रहे हैं तो नहीं भी व्रत कर रहे हैं, दोनों ही दशाओं में आप पूजा कर सकते हैं। बहुत सारी बहनें नमक के बारे में पूछ रही थी कि क्या हम व्रत में नमक खा सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, आप नमक ना खाएं। पूजा से पहले तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। यदि आपका स्वास्थ्य नहीं अच्छा है, परेशानी है, तो भगवान से क्षमा मांग के फिर आप ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग इस दिन अपने घर में रुद्राभिषेक कराते हैं। तो रुद्राभिषेक जो मार्कंडेय पुराण है उससे रुद्राष्टाध्यायी मंत्रों द्वारा किया जाता है, और वो विशेष पुरोहितों द्वारा, हम बात करें यजमान के द्वारा, जो जनेऊधारी यजमान होते हैं उनसे कराया जाता है। तो आप उनको अपने घर में पुरोहित बुलाकर करें, या हम बात करें मोबाइल पर भी रुद्राष्टाध्यायी मंत्र होते हैं, तो आप उन्हें ऑन कर लीजिए और अपने घर में श्रृंगी से कर लीजिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं आपको बताएं कि इस तरह से ये जो हमारा है ना, ये जलहरी है, और जब हम शिवलिंग लेकर आए थे तभी ये था। तो इसमें भी इसका ये धागा निकाल के और इसमें जल डाल के और इससे भी करते हैं, ऐसा भी कर लेते हैं। और कहते हैं दोस्तों कि आप अपने घर में शिवलिंग की पूजा या रखते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। छोटा शिवलिंग आप अपने रख सकते हैं। अब एक बारी आपने पूजा कर दिया है शाम को पूजा में, तो ये श्रृंगार का सामग्री आप फूल आदि उठाकर हटा सकते हैं। ऐसा नहीं कि दिन भर यहीं लगा रहेगा। और ये आप किसी गमले में विसर्जित कर दीजिए। आपके घर में गमला होगा, आप वहां पर सब डाल सकते हैं। प्रसाद भोग दोनों समय लगाएंगे। 3 पहर 4 पहर की पूजा का संकल्प है तो आप अभिषेक बार बार करें। आरती शाम को करिएगा। ये 3 पहर पूजा का, 4 पहर पूजा का जो संकल्प होता है, सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि, 4 पहर की पूजा अलग अलग बताई जाती है। और पूजा हम रात्रि में यानी 8 पहर की जाती है। तो आप इस तरीके से शिवरात्रि पे पूजा करें। और इस बार दोस्तों आपको बता दें कि शनि प्रदोष पड़ रहा है, तो शनि प्रदोष, अगर हमारी वीडियो आपको पहले मिल जाती है तो इस तरीके से पूजा आप शनि प्रदोष पर भी कर सकते हैं, प्रदोष काल में।
तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और सारी कन्फ्यूजन को मैंने दूर करने का प्रयास किया है। तो आप अपने घर में इस तरीके से पूजा उपासना करें और भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। अखंड दीप लगाना चाहते हैं तो जरूर लगाइएगा दोस्तों, और संध्या से ही अखंड दीप आप लगा सकते हैं। सुबह में भी अखंड दीप आपका प्रज्वलित रहना चाहिए, शांत नहीं होना चाहिए। सूर्यास्त से लेकर सूर्य उदय तक का संकल्प आपको लेना है, या फिर 24 घंटे का, 48 घंटे का, जैसा भी हो आपका दीपक हमेशा लगा रहना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।